हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर में हम लोग अभ्यास 2E का 6वें क्वेश्चन से हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 5वां क्वेश्चन तक पढ़ाई कंप्लीट किया था। आज हम लोग 6वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, 4 इसमें क्वेश्चन है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, जो बताए थे कि दशमलव दाएं से बाएं की तरफ जाता है तो क्या होता है, उसकी घात प्लस में होता है, और बाएं से दाएं की तरफ दशमलव जाएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही विशेष हम लोग को ध्यान देना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6वां का पहला ऑप्शन है, 6वां का पहला है 42 5 कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 42 लाख 50,000। चलिए चलते हैं हम लोग। 42 लाख 50,000 को किस में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया है तब उसको हम लोग कैसे वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए, हम जिसमें अगर दशमलव नहीं दिया है तो हम यहाँ दशमलव मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे दशमलव है। तो दशमलव जब यहाँ से हम लगाते हैं बाएं साइड में, तो बाएं साइड में क्या होना चाहिए, एक अंक बचना चाहिए। एक अंक बचेगा तो कहाँ हम लगाएंगे कि एक अंक बचे, 4 के बाद लगाएंगे, 4 दशमलव, इसके बाद लिखेंगे 2 5। ठीक है, 2 5 गुणे, और उसमें क्या बोलते हैं कि परिभाषा में बताया था कि गुणनफल और 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ 10 मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दशमलव माना था कि यहाँ दशमलव था, तो कितनी अंक पार करके हम लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक पार करके आ रहे हैं। तो हम लोग 10 की घात कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको बनाना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 करोड़ 20 लाख, सेकेंड वाला है 2 करोड़ 20 लाख। तो लिखिए, करोड़ करोड़ हो गया, 10 लाख, लाख 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 20 लाख हमने अंकों में लिखे, शब्दों में दिया था, इसको हम पहले अंकों में लिखेंगे तभी तो बना पाएंगे ना मानक रूप, तभी मानक रूप में लिख पाएंगे। तो अब देखिए, इसमें भी कहीं दशमलव नहीं लगा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव है, लास्ट में है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दशमलव ऐसे जगह पे लाना है कि एक अंक बचे बाएं साइड में, तो कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 के बाद लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 के बाद, फिर लगाएंगे दशमलव, इसके बाद 2, इसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात। अब देखिए कितना अंक पार करके हम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की घात 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। इंट्रोडक्शन आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वाले लेक्चर वाला वीडियो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका।
थर्ड क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या किया है, 0.000045 ये दिया है। अब देखिए इसमें दशमलव लगा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हम लिखेंगे कि 0.000045, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा था, तो हमने मान लिया था कि चलिए लास्ट में दशमलव है, ठीक है, इसमें भी हमने मान लिया था। लेकिन इसमें दशमलव ऑलरेडी दे दिया है, तो इस दशमलव को हमको किधर ले जाना पड़ेगा, दाएं की तरफ ले जाना पड़ेगा, दाहिने तरफ ले जाना पड़ेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में ले जाएंगे, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो दशमलव कहाँ हमको लगाना है कि एक अंक बचे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तभी इधर हमारा बाएं साइड में एक अंक बचेगा। देखिए क्या करेंगे, बराबर 4, अब 4 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुणे 10 की घात अब हमको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में बताया था हमने आप लोग को कि दशमलव जो है बाएं साइड से अगर दाहिने साइड में जाएगा तो घात जो उसका होता है माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दशमलव कितना अंक पार करके आ रहा है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 अंक पार करके आ रहा है, तो घात उसका जो होगा -5 हो जाएगा। इस प्रकार से दशमलव जो है, दशमलव अगर बाएं से दाहिने साइड में जाएगा तो क्या होता है, घात माइनस में हो जाता है। और दशमलव ऐसे जगह पे हमने बताया था कि रखना है कि बाएं साइड में एक अंक बचे। देखिए बाएं साइड में एक अंक बच रहा है 4, इसके बाद दशमलव, इसके बाद 5, फिर गुणे 10 की घात बनाना है। तो अब दशमलव 5 अंक पार करके गए हैं, तो जब बाएं से दाहिने साइड में जा रहे हैं तो घात क्या होता है, माइनस में होता है। अगर दाएं से बाएं आएंगे तो उसका घात प्लस में हो जाएगा। जैसे इसमें हम दोनों क्वेश्चनों में जो है दाएं से बाएं आए हैं दोनों क्वेश्चन में, तो उसमें घात हमारा देखिए प्लस में है दोनों। लेकिन अब इधर हम बाएं से दाएं गए हैं तो घात हमारा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन दिया है 0.000025, ठीक है, 0.0025 दशमलव के बाद की संख्याएं जो भी होते हैं उसको हम जो है एक एक करके पढ़ते हैं। ये नहीं कि मतलब 25 पढ़ देंगे या 125 पढ़ देंगे, जो भी कुछ होगा तो ऐसे नहीं पढ़ना, एक एक करके हम लोग को पढ़ना है कि 0.0025। अच्छा, तो अब इस दशमलव को शिफ्ट करना है हमको, दशमलव को बाएं से दाएं ले जाना है दाहिने साइड में। तो क्या हो जाएगा दाहिने साइड में, तो बाएं साइड में हमारा एक अंक बचना चाहिए। तो देखिए 2 हो जाएगा, दशमलव, अब यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, 5 हो जाएगा, गुणे 10 की घात। 10 की घात कितना हो जाएगा, तो जितना अंक पार करके जाता है उतना घात बन जाता है। तो कितना अंक पार करके हम लोग आए हैं, 1 2 3 अंक पार करके आए हैं। तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो देखते हैं। तो दशमलव जो है बाएं से दाएं तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ये 6वां का 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो है 6वां क्वेश्चन देख लिया। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए जो भी दिया था साधारण संख्या दिया था, ठीक है, ये साधारण संख्या दिया था। जैसे फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला। अब इस प्रकार से जो है हम लोग को इसको बनाना है। ये मानक रूप दे दिया है, इसको साधारण रूप में बनाना है। जैसे ये 6वां क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन दिए थे उसी प्रकार से जो है इसको बनाना है। ये मानक रूप में दे दिया है। तो आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से आप लोग लेक्चर को देखें, सुने,
बात समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इंट्रोडक्शन जो है अभ्यास 2E का पार्ट नंबर है 23, पार्ट 23 देख सकते हैं, उसी में जो है बताया गया है इंट्रोडक्शन। 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां का फर्स्ट है, 7वां का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7वां का फर्स्ट दिया है कि 2.5 गुणे 10 की घात 4, 2.5 गुणे 10 की घात कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2.5 गुणे 10 की घात 4 दिया है। तो आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। दशमलव भिन्न, ये दशमलव है, दशमलव भिन्न है, यहाँ तक 2.5 दशमलव में है, तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए बराबर, अगर 2.5 दिया है, अगर हम ये दशमलव हटाना चाहेंगे तो कैसे हटता है, इसका एक रूल होता है कि दशमलव के जगह पर नीचे हम क्या लिखते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये गुणे दिया है, 10 की घात कितना दिया है, 4 दिया है। इसके बाद देखिए हम 10 जब यहाँ पे बना लिए हैं, यानी दशमलव यहाँ से एक तरह से मान चलिए ख़त्म हो गया है, अभी नीचे हम लिखने वाले हैं। तो जब दशमलव हटता है तो नीचे कितना आता है, 1 आता है। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना हम 0 बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 2, ये 25 बन जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, दशमलव जब हटेगा तो 25 ही नहीं होगा। इसके बाद हो जाएगा नीचे 10 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि 10 की घात यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पे घात, जिस आधार पर घात जो है नहीं दिया रहता है तो हम घात 1 मान लेते हैं। 1 लिखा नहीं जाता, आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कि 10 की घात 1 है, 1 है। ठीक है, दिखाने के लिए हमने ले लिया है कि आप समझ सकें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 10 जो हमारा 10 है, 10 की घात 1, ये हम ऊपर भेजेंगे। ऊपर जब भेजेंगे तो इसका घात जो होगा माइनस में हो जाएगा। ए प्लस में है तो घात जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2, इसका मतलब 25 गुणे 10 की घात 4 पहले से है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार से 25 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -1, क्योंकि इसका 1 घात है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में था, ये आपको ध्यान देना है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 25 गुणे, अब देखिए गुणा में घात के बारे में बताया गया होगा, या पिछले लेक्चर में भी कई बार बताया गया है कि जब घात जो है भिन्न भिन्न है उससे मतलब नहीं है। गुणा में जब आधार हमारा बराबर रहता है, आधार जब बराबर रहता है तो घात क्या करता है, जुट जाता है। घात क्या करता है, जुट जाता है। तो देखिए 10 आधार ए भी है, 10 आधार ए भी है, तो घात को हम लोग जोड़े लेंगे। तो लिखेंगे एक आधार हम ले लेंगे, 10 की घात 4 प्लस -1 हो जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 गुणे 10 की घात, अब देखिए 4 है, 4 लिख लेंगे हम लोग घात, प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो -1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 25 गुणे 4 में से 1 निकाल देंगे, घट जाएगा ना, जब माइनस का चिन्ह आ गया तो घट जाएगा। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस में है, ये ज़्यादा है इसलिए उसी का चिन्ह लगेगा, चिन्ह छिप जाएगा। एक बार इसको हम लोग और यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो अब देखिए साधारण रूप में हमको लिखना है, यहाँ बताया है कि साधारण संख्या के रूप में जो है लिखना है। तो लिखेंगे 25, ठीक,
अब ये हमारा 10 जो है कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है ना, तो 25 के आगे कितना जीरो बढ़ेगा, जैसे कि हम अगर 10 का 3 बार गुणा कर दें, 10 का 3 बार गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 1 0 1 0 1 0 ही हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब बाई देवे 3 0 हो गया। अब इसके आगे अगर 25 का गुणा कर देते 125 में गुणा करेंगे तो 25 ही होगा और 3 0 ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 3 0 हमारा बढ़ जाएगा। और चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 25, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा, 1 से 25 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 10 की घात 3 है, 3 0 इसमें बढ़ जाएगा। चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिख दिया है, आपको दिखाने के लिए हमने बता दिया कि कैसे इसके आगे 3 0 बढ़ेगा। तो ये 25,000 जो है 25,000 ही हमारा क्या होगा, साधारण रूप हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, साधारण संख्या के रूप में व्यक्त हो चुका है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है फर्स्ट देख लिए, अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करेंगे। साधारण संख्या के रूप में जो है व्यक्त करना है मानक रूप को। ठीक है, ये वैज्ञानिक संकेतन दिया या मानक रूप कहते हैं, तो उसको हम लोग साधारण संख्या के रूप। सेकंड देखते हैं हम लोग क्या दिया है, 1.75 1.75 गुणे 10 की घात 6, 10 की घात कितना दिया है, 6 दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में जो है कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा बराबर 1.75 बटा, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या 2 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 दशमलव हट जाएगा, और हो जाएगा 7/5 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो 175 ये क्या है, 100 है, किसका वर्ग होगा, इसमें हम 2 ठो 10 निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो 2 ठो 10 निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 175 बटा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अब इसको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जो घात जो इसका है धन में है, प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो गुणे लिखेंगे, 10 की घात ये वाला पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आ गया है तो 10 की घात हो जाएगा -2 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक बार और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 175 गुणे, अब आधार देखिए बराबर हो चुका है, तो घात क्या करेगा, जुटेगा, तो 10 की घात 6 प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसके बाद 175 बराबर 175 गुणे 10 की घात 6। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 175 गुणे 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद 175, अब देखिए 175, अब इसके आगे कितना जीरो बढ़ना चाहिए, 10 की घात 4 है तो 4 जीरो बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें,
एक एक बात जो है समझ में आ जाएगी। फॉरवर्ड करके देखेंगे तो एक भी बात नहीं समझ में आएगी, आराम से देखते रहिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 1.21 गुणे 10 की घात -8 आ गया है। तो माइनस आ गया है तो घबराना नहीं है, कैसे लिखेंगे बस ये आप ध्यान से देखें। तो 1.21 गुणे 10 की घात -8 दिया है। तो अब -8 दिया है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कैसे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको साधारण भिन्न में हम ले लेते हैं, बटा के रूप में कर लेते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो हो जाएगा 1.21 बटा दशमलव जब हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा 1020, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो हम लगा लेते हैं। इसके बाद गुणा हो जाएगा 10 की घात -8 लिख लेंगे। इसके बाद दशमलव हट गया है, अब यहाँ पे हटा देते हैं। इसके बाद लिख लेते हैं हम 121 बटा 100 हो जाएगा और 10 की घात -8 हो जाएगा। इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 121 बटा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर गुणनखंड करेंगे तो अभी बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में 10 का पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात -8 हो जाएगा। ये ध्यान देना कि जब ये ऊपर जाता है तो इसका घात माइनस में हो जाएगा। तो 121 गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात -8 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 की घात -2 हो जाएगा। इस प्रकार से 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -8 इसमें पहले से दिया हुआ है 10 की घात। तो अब क्या करते हैं, घात दोनों हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 121 गुणे 10 की घात -8 प्लस -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। एक बार और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है 121 गुणे 10 की घात -8 ए आगे है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 121 गुणे, अब देखिए माइनस माइनस दोनों घात है, -8 -2, तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमको क्या करना है, मानक रूप में इसको साधारण रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में तो था ही, साधारण रूप में व्यक्त करना है। तो हमने घात ऐसे निकाल लिया। तो अब ये हमको ध्यान देना है, जब 10 की घात -10 आ गया है तो पूरा हमारा 10 अंक होना चाहिए। तो देखिए 3 अंक तो पहले से इसमें दे दिया है, 3 अंक पहले से दे दिया है। तो और कितना अंक हम लेंगे, 7 अंक और लेंगे, तब 7 3 10 हो जाएगा। तो अच्छा अब ये बताया गया था कि ये हमारा बाएं हो जाता है और ये बताए थे दाएं हो जाता है, दाएं बाएं। तो दाएं से दशमलव जब बाएं की तरफ आता है तो क्या होता है, प्लस में होता है घात, उसका घात क्या होता है प्लस में होता है। और बाएं से दशमलव जब दाएं की तरफ जाता है तो इसका घात क्या होता है, माइनस में हो जाता है। घात क्या होता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही माइनस में घात हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से जो है, बाएं से दशमलव कहाँ जाएगा, बाएं से दशमलव जाएगा दाएं की तरफ, तो घात उसका माइनस में हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से देखिए। तो माइनस में जब घात हो गया है तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तब ये घात हमारा परिवर्तन हुआ होगा, माइनस में हुआ है। तो 3 अंक एक तो पहले से दे दिया है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 121। ठीक है, 3 अंक पहले से दे दिया है। अब हमको 7 अंक चाहिए, तो यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, क्यों 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है घात माइनस में है। 3 अंक 121 तो हमारा 3 अंक हो गया है। अब ऐसे लेंगे 0 0 0 0
0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 3 अंक ये पहले से था, 7 जीरो बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बढ़ाया, अब यहाँ पे दशमलव लगेगा। क्यों? अब देखिए अगर ये दशमलव हम लगा दें कि एक अंक बचे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.21 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा अब, तो दशमलव हमारा कितना अंक पार करके जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक पार करके जा रहा है, तो -10 हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए वाला। अभी इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो ए वाला हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इधर 0.0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करना है। अब हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसको इरेज करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 4.5 गुणे 10 की घात -5। सबसे पहले साधारण भिन्न में इसको बदल लेते हैं, तो 4.5 बटा 1 के बाद 0 एक ठो बढ़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, गुणे 10 की घात -5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 45 हो जाएगा ये, और गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात -5 हो जाएगा। देखिए इसके घात कुछ नहीं है तो एक हम मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 10 की घात -5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी घात जो है माइनस में हो जाएगा ऐसे। अब इस दोनों घात आधार बराबर हो गया तो घात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आधार आधार बराबर तो घात क्या करता है, जुड़ जाता है। तो एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं, 45 गुणे 10 की घात -5 प्लस -1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 45 गुणे 10 की घात -5 प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, -1 हो गया उधर। अब 45 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं इधर, तो 45 गुणे 10 की घात -6 प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग को देखना है, देखिए कई अंक होना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए। ये -6 आया है ना, तो 6 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक तो ऑलरेडी हमको मिला है यहाँ से, तो कितना अंक और बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं 45, ठीक। इधर हमको जाना है इस साइड में, तो 45 हो गया। तो जब 45 हो गया तो अब हमको 6 अंक और मतलब बढ़ाना है, पूरा लेकर के, इसको भी लेकर के 6 अंक। तो 2 अंक तो ले चुके हैं, तो अब हमको 4 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। इसे 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम घात हमारा माइनस में आ गया है। तो 4 अंक ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव के पहले आप 0 लें चाहे न लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 हम चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण रूप में जो है व्यक्त हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए -6 जो है हमारा, 6 पूरा संख्या हमारा 6 ठो होना चाहिए, तो 2 ठो तो पहले से था। अब 4 0 बढ़ाएंगे तभी तो। अभी 1 2 3 क्यों नहीं बढ़ाया, इसलिए नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमको बाएं साइड में क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो बाएं तो कितने अंक पार करके आया होगा कि बाएं साइड में दशमलव लगेगा, कई अंक पर, 1 2 3 4 5 6 अंक पर, 6 अंक पार करके गया है उधर ना, तब नहीं 10 की घात -6 हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है इसको हम लिखेंगे। आंसर ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर देखते हैं। 2 दशमलव, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं तब हो जाए, तब सॉल्व करते हैं क्योंकि इस यहाँ तक आएगा नहीं।
5वां नंबर हम लोग देखेंगे। पाँचवा नंबर है, कह रहा है कि 2.3 गुणे 10 की घात -7 दिया है। 10 की घात कितना दिया है? -7 दिया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साधारण भी में बदल लेंगे। 2.3 गुणे 10 की घात -7 बराबर, एक बार और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? 23 बटा हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसके घात 1 ले लेते हैं समझने के लिए, आप समझ सकते हैं, या नहीं भी लेंगे तो समझें कि एक इसके घात 1 ही, मतलब 10 की घात 1 ही है। तो लिखेंगे 23 गुणे 10 की घात -7। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस में है घात इसका तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 23 गुणे 10 की घात -7 प्लस आधार आधार बराबर तो घात जुटेगा तो हो जाएगा -1। इसके बाद हो जाएगा 23 गुणे 10 की घात -7 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसके बाद 23 गुणे 10 की घात -7 सॉरी माइनस एक घात हम लोग जोड़ लेंगे तो -7 अब -1 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं फिर 23। अब देखिए अब यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसका कितना होना चाहिए? घात 8 है तो कुल मिलाकर के 8 संख्या होना चाहिए। कुल मिला के 8 संख्या होना चाहिए। तो 2 संख्या तो दे दिया है। अब देखिए कितने जीरो की ज़रूरत पड़ेगी? 6 जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले इधर से लिख लेते हैं। 23 लिख लिया, ठीक है। अब तो 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 अंक पहले से दिया था, ठीक है। तो 8 चाहिए, 2 अंक तो 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 6 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तब, क्योंकि अब 6 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पा के गया तब ना -8 आया। अब यहाँ पर चाहे जीरो लिखेंगे चाहे नहीं लिख सकते, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -4। 10 की घात -4 हो गया। इसको साधारण भी नहीं बदल लीजिए तो हो जाएगा 2.5 बटा 10 की पावर 1 ले लेंगे। समझने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ, जब ऊपर ले आएंगे तो एक घात माइनस में करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 10 की घात -4 बराबर, तो ये हो जाएगा 25 बटा 10 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेंगे 25 गुणे 10 की घात -4 गुणे ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1 हो जाएगा। हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -4, अब ये भी घात जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -1। फिर लिखेंगे 25 गुणे 10 की घात -4 प्लस का गुणा कर देंगे माइनस में -1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 25 की घात 25 गुणे 10 की घात 25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जुटेगा तो -4 -1 जुट रहा है तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए अब यहाँ पे 10 की घात कितना आ गया? -5 आ गया, ठीक है। तो 5 अंक हमको चाहिए, 2 अंक पहले से है, इसका मतलब 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा तभी ना 5 अंक होगा भाई। तो ये हमारा यहाँ और पीछे लिख लेते हैं 25। अब 1 2 3 जीरो बढ़ा लिया तो 1 2 3 4 5 अंक हो गया। तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। इसके बाद क्या होगा? यह बाएं साइड में आप जीरो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण रूप में व्यक्त हो गया। ये ध्यान देना कि माइनस जब आया है तो ये हमारा तो अंक तो अब इसमें कहीं दिया नहीं है तो 1 2 3 अब बढ़ा नहीं सकते, तो हमको बाएं साइड में जाना है, बाएं साइड में दशमलव लगाना है तो जीरो ही ना बढ़ाएंगे। तो 2 अंक तो 25 में 2 अंक तो दे दिया है। अब हमको कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 5 दिया है यहाँ पे घात, तो
3 अंक और बढ़ाएंगे तब ना 5 अंक होगा। 1 2 3 4 5 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव चाहिए, तो 5 अंक पार करके गया होगा तभी तो -5 घात हुआ है यहाँ पर हल करने के बाद। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। और दशमलव के पहले यहाँ पे हम चाहेंगे तो 0 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसको इरेज करना चाहेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, देखिए दशमलव बिंदु यहाँ पे दिखा भी दे रहा है, बिंदु लिखा भी है, दशमलव बिंदु क्वेश्चन में दिखा भी रहा है कि ये दशमलव बिंदु है। दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के, जो ये हमारा इसमें 9 है, दशमलव बिंदु और अंक 9 के बीच कितने शून्य रखने होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि 9 लिख दिया और एक दशमलव यहाँ पे लग गया, तो इसके बीच जो शून्य हम रखेंगे कितना शून्य आना चाहिए, कितना शून्य आएगा वहाँ पे, ये आप लोग को बताना है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें मानक जो हमारा साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना था, इसमें जो है आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हर कितना हो जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे या साधारण संख्या के रूप में लिख पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 107 है, 107 गुणे 10⁻⁻28 दिया है। वही देखिए ग्राम में दिया है, तो यहाँ पे हम ग्राम लिख लेंगे। इतना ग्राम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 9.107 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम दे दिया है। अब देखिए, तब ये पूछा है कि दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, जिस प्रकार से हमने इन सबों को सॉल्व किया है क्वेश्चनों को, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9.107 बटा कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से 10 की घात कितना दिया है, -28, तो यहाँ -28 लिख लेंगे। 10 की घात -28, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 10 की घात -28, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अब दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो 9,107 हो जाएगा। 9,107 की बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से गुणे 10 की घात -28 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब जान ही गए। अब हम बताए थे, अभी जब 100 इसके नीचे आता था तब क्या करते थे, 10 की गुणे 10 यानी 2 पार्ट बनता था। अब 1000 आ गया, इसमें एक ठो हम और बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3 जीरो हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, 3 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,107 बटा 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुने 10 की घात -28 है। तो एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 9,107
गुणे 10 की घात माइनस 28। अब इसको जो है हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। अभी इन क्वेश्चनों में अभी आप बताए हैं, देखे हैं, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो 9107 गुणे कितना हो जाएगा। अब देखिए घात दोनों आधार जब बराबर हो गया तो घात घात क्या करेगा, जुटेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 10 की घात माइनस 28 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस अगर जोड़ना है, माइनस अगर हमको 3 घात जोड़ना है तो हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये गणित की भाषा में गलत हो जाएगा, कोष्टक में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए दिख रहा है आप लोग को, तो हो जाएगा 9107 गुणे, अब हो जाएगा 10 की घात माइनस 28 प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं तो 9107 गुणे, देखिए माइनस 28 और माइनस 3 दोनों क्या करेगा, जुटेगा तो माइनस में आएगा। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 31। 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस 31 हो जाएगा। अब देखना है हम लोग को, यही तो बात समझना है, यहीं पे बात समझना है, यहाँ उलझना नहीं है, बात को समझना है कि अब कितना जीरो, दशमलव और 9 के बीच कितना जीरो होगा। इसको देखिए, अब देखिए यहाँ 10 की घात कितना है, 31 है। ठीक है, 10 की घात 31 है और 4 अंक हमारे पास अभी है, यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 अंक ये हो जाएगा। अब हमको 31 अंक चाहिए, तो अब बताइए कितना जीरो चाहिए। देखिए 4 अंक ऑलरेडी है ना, तो एक कुछ नहीं करना है, 31 में से अब 4 अंक हटा दीजिए, फट से पता चल जाएगा। तो कितना हो जाना चाहिए, 11 हो जाएगा, 7 4 11, यहाँ बचेगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि 27 शून्य रखने होंगे। क्यों, अरे भाई यहाँ पे जब हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब ये शून्य कितना होगा, 27 होगा, और 4 अंक ये ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9107। इसका मतलब ये 27 ठो क्या है, शून्य है, दशमलव यहाँ हम लगाए हैं, ये 27 पूरा शून्य हो जाएगा। तो 27 शून्य ये हो, 27 अंक शून्य ये हो जाएगा और 4 एक एक हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर माइनस में है तो ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाएं साइड से दशमलव किधर जाएगा, दाहिने साइड में जाएगा, तो वो कितना जाएगा, 31 अंक पार करके जाएगा, तब ये माइनस 31 यहाँ पे हुआ है। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब 27 अंक पर जो है 9 और सॉरी दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य रखने होंगे, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बस। अब 27 शून्य लगा के हम आपको दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि दशमलव तथा 9 के बीच 27 शून्य होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।